यद्यपि आपने मेहनत करके कमाया, व्यापार से कमाया, आपने अपनी बुद्धि बल लगाया, लेकिन आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, अर्पित नहीं किया। वो सरकार की नजर से चुराया हुआ धन वो तुम्हारे को जेल में बंद करवाएगा और एक एक रुपया तुम्हारे अधिकार से छीन लिया जाएगा। ऐसे ये भागवती का जीवन। ये तुम थोड़ो समझ लो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा पुत्र, ये सब सरकारी है। तभी बैठ के रोते हैं भगवान ने छीन लिया, ऐसा कर दिया। सरकारी कभी भी कहीं ट्रांसफर हो सकता है, किसी भी शरीर से किसी भी दूसरे शरीर में भेजा जा सकता है, होश में, विवेक में। फिर इसके बाद तुम पश्चाताप करके कोई भगवान नहीं है, कोई सहयोगी नहीं, ऐसे आप बातें करते हो। नहीं, आप अपने आचरण सुधारो, धर्म से चलो, फिर देखो ना। देखो संपत्ति किसे कहते हैं? हमारा हृदय शीतल है, शांत है और संतोषी है। बड़ी भारी संपत्ति मिल गई और हमारा हृदय अशांत है, चिंतित है और असंतोषी है, तो विश्व के सबसे बड़े धनी होने पर भी तुम बहुत गरीब हो। यहाँ हृदय को आनंदित नहीं देखा जा रहा है। यहाँ माना जा रहा है कि भोग से आनंद है, धन से आनंद है, संपत्ति नाना प्रकार की बढ़ जाए, आनंद किसी को नहीं मिला। धर्म का त्याग करके, अपने कर्तव्य का त्याग करके कुछ भी कमा लो, परिणाम में एक ही शब्द होगा जिसको कहते हैं नाश। तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारी बुद्धि में सब दैवी शक्तियों का अधिकार है। अगर आप धर्म से चलोगे तो यही आपके ऐसे कर्म कराएंगे कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर्तव्य का पालन किया नहीं तो घूमो लिए डिग्री। बहुत बड़े तुम ऑफिसर बन गए, पद में बैठ गए, लेकिन तुम्हारे अंदर धर्म नहीं, तो आप हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। अधर्माचरण आपसे बन जाएगा, आपकी पदवी छिन जाएगी, आपका जीवन अशांत हो जाएगा।